चलो नेक्स्ट देखें, इलस्ट्रेशन 19 है, उसके लिए पॉइंट समझाना है, वो थियरी में मैंने बाकी रखा था, कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 24B आप सेक्शन देखो थियरी में, मैंने एक पॉइंट बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, वो बाकी था। पेज 45 मिला, कंस्ट्रक्शन पीरियड करके कंसेप्ट है, लास्ट क्लास में नीचे वो टिक मार्क वाला जो पॉइंट है उसमें दे रखा है। पहले टर्म समझो, कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या है। यहाँ पे जब हम कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन ले रहे हैं, आपने पहले लोन पे पैसा लिया, जमीन खरीदी, उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में टाइम लगा, और उसके बाद भी आपका लोन तो चल ही रहा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन 1-2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ईएमआई जो है वो 10-15 साल तक चलते रहते हैं। तो वही कंसेप्ट पे हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझना है। ये अपने अज्यूम कर लेते हैं डेट ऑफ लोन, ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऐसा मान लेते हैं। ये डेट अज्यूम कर रहा हूं, ऐसा कुछ मान लेते हैं। लोन लिया था 15 जून 2023 को, इसको भी और थोड़ा बढ़ाना है तो एक साल पीछे भी लेके जा सकते हैं, 22 को, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 15 अक्टूबर 2025 को। अब कंस्ट्रक्शन पीरियड इनकी डेफिनेशन के हिसाब से किसको बोलेंगे, सेक्शन ऐसा बोलता है जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, इसके लिए ना एक सर्टिफिकेट इशू होता है लोकल अथॉरिटी से, इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो डेट रेफरेंस डेट होती है कि इस दिन ऑफिशियली आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया। सेक्शन ऐसा बोल रहा है कि इस तारीख से पहले जो 31 मार्च आई होगी, इस केस में होगी 25, ठीक है, ये होगी डेडलाइन, और ये जो पूरा ड्यूरेशन है आपका, इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। 31 मार्च जस्ट बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी द एंड पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, जहां पे आपने लोन लिया। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को कंस्ट्रक्शन पीरियड हम बोलेंगे। बोलो, बात समझ आ रही है? ये ड्यूरेशन का यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं, तो ऐसे एकदम डेट टू डेट नहीं होता है। सेक्शन में लिखा है 31 मार्च बिफोर द एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, या सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन जिस दिन इशू हुआ उसके पहले वाली 31 मार्च। तो ये डेट कोई भी होती तो उसमें फिर रेफरेंस पॉइंट लास्ट में पीछे जाके 31 मार्च ही आने वाला था। बट मान लो ये प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन, एक ऑल्टरनेटिव लेते हैं, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, अब वो डेट आएगी या ये डेट आएगी। सेक्शन ऐसा बोलता है 31 मार्च बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिफोर, ऑन और बिफोर नहीं बोला है। तो अगर 31 मार्च को ही कंप्लीट हुआ है फिर भी यही डेट आएगी। सेक्शन में बिफोर बोला है, ऐसा बोला ऑन और बिफोर, तो या तो ये या इसके पहले वाली 31 मार्च, लेकिन सेक्शन में ऐसा बोला है कि जिस दिन कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में हुआ उसके पहले वाली 31 मार्च। तो अगर 31 मार्च को ही कंप्लीट हुआ है तो उसके पहले वाली आएगी, फिर भी यही आएगा। बट यही अगर 1 अप्रैल होती तो फिर ये आ जाएगा। बात समझ आ रही? तो सिर्फ बिफोर लिखा है सेक्शन में, आप लैंग्वेज में देख लो, इंटरेस्ट अमाउंट करके लिखा है ना, वहां पे है बिफोर।
वो अच्छा पॉइंट है, नोट करने वाला पॉइंट है। तो जानबूझ के ये डेट दे देंगे 31 मार्च 2026, फिर आप यही ले लोगे, गड़बड़ हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन पीरियड उस सिचुएशन में भी यहीं तक रहेगा, ये वाला। मैं ये डेट हटा रहा हूँ जो काम की नहीं है। अब बात समझ आ रही है? आगे क्या करना है वो समझो। कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है वो तो आपने डिफाइन कर ही लिया। इस ड्यूरेशन में आपने कितना इंटरेस्ट भरा होगा ये भी तो कैलकुलेट हो सकता है। हो सकता है क्या नहीं? लोन का अमाउंट पता कर लो कितना लिया था, इंटरेस्ट रेट क्या था वो पता कर लो। 15 जून 2022 से लेके 31 मार्च 2025 तक कितने दिन हो रहे हैं, कितने महीने हो रहे हैं, गिन लो और उसका ब्याज निकाल लो। जितना भी इंटरेस्ट आपने इस ड्यूरेशन में पे किया है उसका डिडक्शन आपको इस ड्यूरेशन के बाद मिलेगा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। इस ड्यूरेशन में आपका घर बन रहा था, बैंक से लोन आपने ले रखा था, बैंक वाले ने तो अपना ईएमआई चार्ज करना शुरू कर ही दिया होगा, तो इंटरेस्ट तो आप हर महीने भर रहे थे। लेकिन इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि इसका डिडक्शन हम आपको इस ड्यूरेशन में नहीं देंगे, घर कंप्लीट होने के बाद देंगे, या कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन यहाँ पे हुआ ना इसके बाद आपको मिलेगा। वैसा अब कैसे डिसाइड होगा कि इसका डिडक्शन कौन से एवाई से मिलना शुरू होगा, बहुत टेक्निकली इसको समझना पड़ेगा। वो देखो आप पहली चीज तो ये बोलिए कि आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है ना उसका डिडक्शन आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, एक साथ नहीं। ऐसा नहीं कि पूरे एक ही साथ किसी ईयर में क्लेम कर लेना। जैसे आपका घर कंप्लीट होगा उसके बाद आने वाले 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके क्लेम करना। कुछ नंबर्स चाहिए तो अपने अमाउंट भी यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोन का अमाउंट अज्यूम कर लो ना, लोन आपने लिया है 30 लाख रुपीज, ऐसा अज्यूम कर लो। इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 10% पर एनम, ये मान लो। और आपका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो अज्यूम किया गया है 15 जून 2022 से 31 मार्च 2025, यही है। इस ड्यूरेशन में इस हिसाब से आपने कितना ब्याज भरा होगा ये गिन सकते हो। थोड़ा और अगर इजी करना है इसको तो वो भी कर देता हूँ। इंटरेस्ट रेट है ना 10% के बदले अपने ले लेते हैं 12%, 1% पर मंथ के हिसाब से हो जाएगा, तो गिनना थोड़ा इजी रहेगा। बोलो पता चल रहा है ये कितना ड्यूरेशन हो रहा है? ऐसे गिन लो, देखो अगला 31 मार्च कब आएगा? 23 को आएगा, वहां से ये वाला, तो ये तो 2 साल पूरे हो गए, 24 महीने। ये वाले कैलकुलेट कर लो, अप्रैल मई जून जाने दो एक बार, बाकी के बचे 9 महीने, और जून के भी तो 15 दिन है, तो ये हो रहे हैं 9 महीने और 15 दिन, 9.5 मंथ्स। वैसा है। अब आप गिनोगे ना 30 लाख पे 12% पर एनम, मतलब महीने का 1% हो गया एवरेज। अब इस ड्यूरेशन का आप कैलकुलेट कर सकते हो, 24 और 9 33, और ये 15 दिन है, मतलब हाफ मंथ गिन लो, 33.5 मंथ्स इतना हो रहा है। आपको कैलकुलेशन करना है तो ऐसे होगा, 30 लाख इंटू 12% इंटू 33.5 मंथ्स डिवाइड बाई 12, ठीक है मंथ्स में है ना, ईयर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाई 12। अब गिन सकते हो आप, 12 और 12 कैंसिल, या 2 0 कैंसिल होंगे, और फिर मल्टीप्लाई करो, 30,000 बचेगा ये, और इंटू 33.5 कितना आ रहा है देखो। कैसे भी गिन लो आप, अपने हिसाब से गिन लो, आएगा ऐसे ही। $10,05,000 आ रहा है। ये है आपका इंटरेस्ट का अमाउंट, इतना ब्याज इतने ड्यूरेशन में आपने पे किया होगा। अब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 10,05,000 का जो डिडक्शन है वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, तो पर एनम कितना हो जाएगा पता चलेगा, 2,01,000 आए। एक साल में 2,01,000 मिलेगा, और ऐसे 5 साल में सेट ऑफ होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से एवाई से ये डिडक्शन मिलना स्टार्ट होगा। पहले यहाँ तक समझ लो, ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ो। यहाँ तक सारा क्लियर है? फाइव ईयर है। हाँ बोलो, यहाँ तक बात समझ आ रही? 2,01,000 आया, वहां तक क्लियर है पूरा? लिखने वाला पार्ट तो बाद में कर लेना, पहले समझ लो पहले। अब क्लेम करना कब से स्टार्ट करें उस पर ध्यान दो थोड़ा। ये जो अपना टाइमलाइन था ना,
सारा कैलकुलेशन इसके बेस पे होगा। अपना ओरिजिनल एग्जांपल ये था तो अपन इसी को लेके चलेंगे। एक्चुअल प्रॉपर्टी का कंप्लीशन जो हुआ था कंस्ट्रक्शन का, तो 15 अक्टूबर को हुआ था। कंस्ट्रक्शन पीरियड हमने यहाँ तक माना, वो अलग बात है। अब इन्होंने ऐसा बोला कि आप ये देखो कि ये वाली डेट कौन सी है, 15 अक्टूबर 2025, ये कौन से प्रीवियस ईयर को बिलोंग करती हो, बता सकते हो? 24-25 या 25-26? 25-26। तो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? इस ईयर से आप डिडक्शन क्लेम करना स्टार्ट कर सकते हो, 26-27। तो सोचना कैसे है, जिस दिन प्रॉपर्टी एक्चुअल में कंप्लीट हुई है वो दिन जिस एवाई को बिलोंग करता है वहां से आप डिडक्शन क्लेम करना स्टार्ट कर दो। मतलब यहां तक का तो आपने कंस्ट्रक्शन पीरियड गिन ही लिया था ना, ये वाला जो आपका प्रीवियस ईयर है उसका असेसमेंट जब करोगे तो क्लेम करना शुरू कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ आ रही? अरे तो उसी को तो क्लेम कर रहे हैं। पहले कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाला, उसमें कितना ब्याज भरा वो गिना, यही तो आया था 10,05,000, उसको डिवाइड किया तभी तो आया 2,01,000। वही 2,01,000 तो यहाँ क्लेम करना है। तो ड्यूरेशन गिनेंगे तो अमाउंट निकलेगा तो क्लेम करेंगे, समझ आ रहा है? और ये 1 साल नहीं, अगले 5 साल तक क्लेम करना है। AY 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, अगले 5 साल तक ये 2,01,000 का डिडक्शन आप क्लेम करो तो आपका जाके 10,05,000 सेट ऑफ होगा। 5 इंस्टॉलमेंट्स में क्लेम करना है। वो करंट ईयर के इंटरेस्ट में काउंट होगा, बचा हुआ नहीं, वो पूरे साल का ही आएगा, वो बताता हूँ। पहले ये बात समझ आई, यहाँ तक इतना क्लियर हुआ? अब ऐसा है कि ये जो अपना ईयर है 25-26, इसमें भी तो आप हर महीने EMI भर ही रहोगे ना, तो वो इंटरेस्ट भी तो क्लेम हो ही सकता है। वो होगा करंट ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है, वो होगा करंट ईयर का इंटरेस्ट। और ये जो 2,01,000 है वो कौन सा है? वो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, दोनों का टोटल करके काउंट करेंगे अपन। तो ये ड्यूरेशन का जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो भी क्लेम करते जाओ ईयर टू ईयर, और ये जो ड्यूरेशन का आपने इंटरेस्ट भरा उसको 1/5 करके 5 इंस्टॉलमेंट्स में क्लेम करना है। वैसे बात क्लियर? अब ये जो अपना अमाउंट चल रहा था, चलो एग्जांपल तो है अपने बस ले लेते हैं, ये 30 लाख रुपए का लोन मान लेते हैं कंटिन्यू हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो इस पे 12% के हिसाब से अगर आप गिनो तो 1 साल का 3,60,000 रुपए इंटरेस्ट होता है। ये इंटरेस्ट आपने प्रीवियस ईयर 25-26 में भी तो भरा होगा। बात समझ आ रही? अब जब EY 26-27 का कैलकुलेशन करोगे तो उसमें एक आएगा करंट ईयर का इंटरेस्ट 3,60,000 ये वाला, और एक आएगा कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 2,01,000। टोटल कितना हो गया? 5,61,000। ऐसे होगा। 3,60,000 कौन सा? इस प्रीवियस ईयर का। हर महीने आप भर रहे हो ना 30 लाख पे EMI, तो 12% ब्याज गया ना पूरे साल का। लोन अभी तक रीपे थोड़ी ना हुआ है, तो 3,60,000, ये जो 3,60,000 मैंने गिना ना, वो ये ड्यूरेशन का है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस ड्यूरेशन का भी तो इंटरेस्ट हर महीने EMI जा ही रहा होगा। वो जो ब्याज है वो कितना हो रहा है? 360। और ये ड्यूरेशन में जो आपने इंटरेस्ट पे किया था वो कितना था? 10,05,000। उसको जब 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2,01,000। बात समझ आ रही? किस तरीके से कैलकुलेशन? बोलो, आप कुछ कंफ्यूजन? क्लियर है? तो ये आपको एक्चुअल अमाउंट पता चल गया कि EY 26-27 में आप कितना क्लेम कर सकते हो। इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट तो ये पूरा क्लेम करने को मिलेगा। इफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड तो लिमिट कितनी लग जाएगी? 2 लाख। वो तो फिर डिपेंड करेगा ना वैसा। तो ये तो टोटल गिनवाया खाली, दिस इज सब्जेक्ट हो के कितना क्लेम करने को आपको मिलता है। अब लिखना है तो पूरा लिख लो आराम से, ये पूरा लिख लो, ये नोट कर लो कि पिछली अगली स्लाइड जो है वो भी नोट कर लो। आने वाले साल की बात हो रही है, ये पिछले 5 साल का, पिछले साल का था ना, ये जो अमाउंट है ये इस ड्यूरेशन का है। ये टाइमलाइन बनाया था ना, ये इस ड्यूरेशन का जो इंटरेस्ट है वो है 10,05,000। इसके बाद भी तो लोन तो चालू है ना, लोन कहाँ चुका है? 30 लाख लौटा है थोड़ी अभी तक। तो यहाँ पे भी तो हर महीने EMI भर रहे होगे कि नहीं? उसमें जो इंटरेस्ट जा रहा होगा वो 30 लाख रुपए पे 12% पर एनम के हिसाब से आप गिनो तो 1 साल का 3,60,000 होगा। तो जब क्लेम करने की बात आएगी तो इस पर्टिकुलर ईयर के लिए इस साल का इंटरेस्ट तो क्लेम करोगे, और पिछले साल का जो भरा हुआ था वो कंस्ट्रक्शन पीरियड का, उसका एक इंस्टॉलमेंट भी तो क्लेम करोगे। तो टोटल क्लेम जो है आपको दोनों को मिला के बनेगा ना
3,60,000 इस साल का और 2,01,000 वो जो पिछला कंस्ट्रक्शन पीरियड था जिसको राइट ऑफ करना है, तो दोनों को मिला के कितना आ जाएगा फिर? समझ आ रहा है? ये करंट ईयर का इंटरेस्ट है। 10 लाख का जो राइट ऑफ किया था वो है, वो अगर अमाउंट पूरा हो जाए 5 साल में फिर भी लोन चल रहा तो 360 तो क्लेम करने को मिलेगा ना। लोन 15 साल चल रहा है, 15 साल तक क्लेम करते रहो ना, कहाँ मना कर रहे हैं? ये तो मिलता रहेगा ना, ये तो हर साल का है। ये फिक्स था ना जो आपने कंस्ट्रक्शन पीरियड में पे किया, तो ये 5 साल में राइट ऑफ हो जाएगा, पूरा क्लेम मिल ही जाएगा। और उसके बाद भी अगर लोन चल रहा है तो ये वाला क्लेम करते रहना, कहाँ मना कर रहे हैं? वैसा बोलो, अब बात समझिए क्या हुआ। हाँ, ये तो रिटर्न भरते टाइम होता है ना सब।